बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 14 है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, फर्स्ट ईयर का मैथ है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सबसे पहले डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। इसमें लिखा है द इक्वेशंस कंटेन्स एट लीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कहता है ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल है कि साइन एक्स जो है वो 1/2, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसमें एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सेकंड एक्स है इक्वल टू tan x है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन से? सेकंड और tan। ऐसे ही एग्जांपल काफी हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है, इसमें इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन चीजों का जानना जरूरी है। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है 9वें चैप्टर में कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं? एक साइन है, कॉज है, टेंजेंट है, कोसिकेंट है, सीकेंट है और कॉट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कॉस पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। और इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा फिक्रा है, एड शुगर टू कॉफी। ए से मुराद आल और एस से मुराद साइन और टू, इसमें यहां पे टी आता है, इससे मुराद टेंजेंट है और इसमें क्या है? सी से मुराद क्या है? कॉज है। तो ये एड शुगर टू कॉफी, ये आप जेर में रख लें। या अली स्टार्ट्स दी कार। तो दोनों फिक्रों में से जो मर्जी आप रख लें। अली स्टार्ट्स दी कार। अब ये टेबल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हो तो जो एंगल मिलता है रेफरेंस एंगल, वो वैसे ही हम रखते हैं। सेकंड में पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई में से रेफरेंस एंगल माइनस करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस रेफरेंस एंगल और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है? एक्सरसाइज 14 है, कहता है कि ये सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लाइज इन इंटरवल 0 to 2 पाई। तो हमें इनके सोल्यूशन मालूम करना है इस इंटरवल में 0 से लेकर 2 पाई तक। साइन एक्स है -3√2। अब इसके साथ में नेगेटिव साइन,
अब देखो सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो साइन जो है वो नेगेटिव किस में होता है, थर्ड में और फोर्थ में। तो हम लिखेंगे कि साइन एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। अब जब रेफरेंस एंगल मालूम करना है, ये जो वैल्यू होती है पॉजिटिव वैल्यू, इसके इनवर्स ले लें, यानी कि ये जो है साइन एक्स है, ये आपके पास साइन इनवर्स आप 3√/2 कर लें, इसका पॉजिटिव वैल्यू का साइन इनवर्स ले लें। आप अगर ये जो है सॉल्व कर लें तो साइन इनवर्स 0.866 आता है, और कैलकुलेटर से आप फाइंड कर लें या वैसे वैल्यूज वाली याद कर लें, तो ये 60 डिग्री आएगा। रफ में इसको हल कर लें और 60 डिग्री को आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना बन जाएगा, π/3 आ जाएगा। ये रफ में आप हल कर लें। वैसे तो नवा चैप्टर सुटेबल आपने याद किया है, वो याद कर लें, नहीं याद रहता है तो इसको हल कर लें, सॉल्व कर लें, इसका इनवर्स ले लें पॉजिटिव वैल्यू का, फिर π/180 से मल्टीप्लाई करके आप एंगल फाइंड कर लें, तो रेफरेंस एंगल आपका आ गया है π/3। ये दोबारा मैं बता देता हूं, साइन एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल x इज इक्वल टू π/3। अब क्वाड्रेंट आपका इधर चेक करें, थर्ड है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए पाई प्लस एंगल होता है, पाई प्लस रेफरेंस एंगल, तो ये लिखा है इन थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल कितना है, ये वाला π/3 है, ये हम लिख देते हैं, इसका एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा 3π प्लस पाई, तो ये कितना हो जाएगा 4π/3। अब थर्ड क्वाड्रेंट है, इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट है, हम लिखेंगे इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज इक्वल टू, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई प्लस एंगल रेफरेंस एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट सॉरी क्या होगा 2π माइनस रेफरेंस एंगल, ये वाला, तो ये आ जाएगा 2π रेफरेंस एंगल π/3, इसका ले लें एलसीएम 6π माइनस पाई, ये कितना आ जाएगा 5π/3। तो कितनी वैल्यू बनी आपकी, एक बन गई ये वाली 4π/3, और दूसरी कितनी बनी 5π/3, ये वाली और ये वाली, ये दोनों वैल्यू। पहले आप देख लें इसके साथ साइन कौन सा है, क्योंकि नेगेटिव साइन था तो 2 क्वाड्रेंट आएंगे, साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। रेफरेंस एंगल इसका पॉजिटिव वैल्यू का साइन इनवर्स ले लें, वो मैंने साइड पे हल किया है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में देख लें क्या होता है, पाई प्लस एंगल रेफरेंस एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस रेफरेंस एंगल। तो ये पाई प्लस रेफरेंस एंगल किया तो रेफरेंस एंगल आपका π/3 आया था, इसका एलसीएम लेके 4π/3, फिर 2π माइनस रेफरेंस एंगल π/3 है, इसका एलसीएम ले लें तो 5π/3। ये दो वैल्यूज आपको मिली साइन एक्स -3√2 को सॉल्व करने के बाद। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें दिया गया है सेकंड x इज इक्वल टू -2 और इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा है 1/cos x, सेकंड x 1/cos x
जिसके नीचे 1 लगा दिया है, इसको भी उलट दिया है, इसको भी उलट दिया है। cos x इज इक्वल टू -1/2, या इसको डायरेक्ट लिख लें, cos x इज इक्वल टू -1/2। अब इसके साथ कौन सा साइन है? नेगेटिव। तो cos नेगेटिव किस में होता है ये देखें, ASTC मैंने बताया था, ऐड शुगर टू कॉफी, तो ये नेगेटिव है। cos x नेगेटिव किसमें? सेकंड में और थर्ड में। तो लिखा है cos x इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू π/3। इसके साथ नेगेटिव था साइन, तो फिर ये नेगेटिव होगा सेकंड में और थर्ड में। रेफरेंस एंगल जब लेना है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का, इसके इनवर्स ले लें, cos इनवर्स, तो वो आपको मिलेगा 60 डिग्री मिलेगा। और 60 डिग्री मिलेगा जब इसका इनवर्स लेंगे तो ये असल में बनेगा cos इनवर्स 0.5। तो कैलकुलेटर से आप ले लें 60 डिग्री और फिर इसको आप क्या करें, π/180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा π/3 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू π/3। क्वाड्रेंट कौन सा है इसमें? सेकंड। अब सेकंड में देख लें आप कि ये था थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2 माइनस थीटा, थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2 माइनस थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में। क्वाड्रेंट आपका सेकंड है। सेकंड में क्या होगा? पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो लिखा है इन सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस ये रेफरेंस एंगल π/3, इसका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया एलसीएम 3, तो 3 माइनस π/3, ये 2 हो जाएगा। फिर इसमें क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस रेफरेंस एंगल, तो ये आया इन थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस रेफरेंस एंगल कितना है? π/3, तो पाई प्लस π/3, इसका एलसीएम ले लें तो ये आ गया एलसीएम 3 प्लस पाई 4 तो ये एक वैल्यू आपके पास ये वाली आई और दूसरी वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई। ये हमने एंड पे लिख ली क्योंकि इसने कहा था आपने इंटरवल जो 0 और 2 है उसके अंदर वैल्यूज फाइंड करनी है, तो वो ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका थर्ड पार्ट है, तो उसमें सेकंड स्क्वायर 4/3 दिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका अंडर रूट लेते हैं, प्लस माइनस आ जाएगा। सेकंड थीटा प्लस माइनस ये अंडर रूट लिया, इसको आ गया 2/3 अंडर रूट और साथ प्लस या माइनस आएगा, तो इसको उलट दें तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 300/2, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, सेकंड कॉस में चेंज हो जाएगा। या इसको 1/cos लिख लें, बाद में उलट दें जैसे कि इसमें किया था। तो इसको उलट दिया, या आप इधर मैं साइड पे कर देता हूं, 1/cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 अंडर रूट, ऐसे कर लें। फिर ये भी उलट दें और इसको भी उलट दें। अब दो वैल्यूज हैं प्लस में और माइनस में, पॉजिटिव के साथ हल कर लें। नाउ वी सॉल्व cos थीटा इज इक्वल टू 300/2। अब इसके साथ पॉजिटिव साइन है, cos पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट में और
फोर्थ में हम लिखेंगे cos x is positive, cos theta is positive in first and fourth quadrant with reference angle। इसका cos इनवर्स ले लें कैलकुलेटर से या वैल्यू दोबारा याद रख लें। तो ये आपके पास रेफरेंस एंगल कितना बनेगा, π/3 बनेगा। इसके बाद आप π/6 बनेगा, इसका इनवर्स ले लें तो थीटा इज इक्वल टू π/6। अब क्वाड्रेंट जो है इसमें आप देख लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल ऐसे रहेगा, जो एंगल रेफरेंस एंगल है इसको सेम ऐसे लिखेंगे। हम लिखेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू π/6। अब क्वाड्रेंट नेक्स्ट इसमें फर्स्ट है और फोर्थ है। फोर्थ अगर क्वाड्रेंट होता है तो फिर इसमें एंगल 2π - थीटा, यानी 2π माइनस रेफरेंस एंगल, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π माइनस रेफरेंस एंगल जो है वो आपका π/6 है। तो ये आपने माइनस किया, एलसीएम लिया, 6 आया, तो ये 12π - π, ये आ जाएगा 11π/6। ये हमने पॉजिटिव वैल्यू हल की थी। अब इस नेगेटिव वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। जब cos x जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं नेगेटिव वैल्यू के साथ, तो इसमें हम लिखते हैं cos x इज इक्वल टू -3√2, इसके साथ नेगेटिव साइन है। cos नेगेटिव होता है, cos x इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/6। रेफरेंस एंगल जो है वो आपने पॉजिटिव वैल्यू के लेने हैं, इसके इनवर्स ले लें, π/6 ही बनेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, π - π/6, तो इसको आप सॉल्व कर लें। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये एलसीएम इसका 6 आ जाएगा, 6π - π, तो ये आ जाएगा 5π/6। अब ये एंगल हमने मालूम किया, इसका क्वाड्रेंट कौन सा था, सेकंड था। सेकंड में क्या होता है, π माइनस एंगल। ये मैंने आपको टेबल बताया था कि इधर थीटा है, इधर π - थीटा है, इधर π + थीटा है और इधर 2π - थीटा है। सेकंड में π माइनस रेफरेंस एंगल, तो ये रेफरेंस एंगल π/6 था, ये आ गया। अब क्वाड्रेंट जो है इसमें सेकंड में फाइंड कर लिया, और अब कौन सा थर्ड एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए π + एंगल, π + रेफरेंस एंगल, तो एलसीएम ले लें 6π + π, तो ये क्या हो जाएगा 7π/6। तो जितनी भी वैल्यूज हैं वो आप लिख दें। दो वैल्यूज इधर थी, एक तो थी आपके पास ये वाली π/6 और एक थी 11π/6, तो हेंस π/6 और 11π/6, एक ये वाली वैल्यू है 5π/6, एक ये वाली वैल्यू है 7π/6। चारों वैल्यू हमने लिख दी। तरतीब इसमें कोई मैटर नहीं करती, आपने वैल्यू लिखी है जो हमारे पास आई हैं वो हमने इसमें लिख दी है। ये तो था जी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं।
इसमें दिया गया है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। इसका सोल्यूशन फाइंड करना है आपने। तो पहले स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो जब अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, इधर दोनों तरफ अंडर रूट लिया, ये 2 आ जाएगा, ये 3 अंडर रूट रहेगा। तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 अंडर रूट। इसमें इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये आ जाएगा साइन थीटा, ये उलट जाएगा, 3/2 आ जाएगा, प्लस माइनस 7 आएगा। अब ये दो वैल्यूज हैं प्लस और माइनस में, प्लस के साथ हम हल करेंगे। पहले हमने प्लस के साथ हल किया, ये साइन थीटा लिया प्लस 3/2। अब इसमें देखे हैं नेगेटिव प्लस साइन है, ये मैंने आपको बताया था ASTC। मैंने कहा था, एक फिक्रा याद रखें, ऐड शुगर टू कॉफी। तो इसमें पॉजिटिव साइन है, साइन इसमें पॉजिटिव है, इसमें तो सारे ही पॉजिटिव हैं। तो ये क्वाड्रेटिक कौन सा बनता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये लिखा है साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू π/3। तो जब भी रेफरेंस एंगल लेना है, पॉजिटिव वैल्यू का लेना है, इसका साइन इनवर्स ले लें, ठीक है, या वैल्यू याद रख लें। तो साइन इनवर्स इसका लेंगे तो 60 डिग्री मिलेगा, और 60 डिग्री को आप ये 60 डिग्री मिलेगा और π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा π/3। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रेफरेंस एंगल है उसको वैसे ही लिखते हैं। ये भी मैंने बताया था, थीटा π-थीटा, π+थीटा और 2π-थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल ऐसे ही रहेगा। और सेकंड में क्या होता है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो पाई माइनस π/3 ये वाला एंगल। तो इसका एलसीएम ले लिया तो ये 3 आया, तो ये 2π - π, 3π - π, 2π/3। फिर ये नेगेटिव साइन के साथ, अब ये लिखा है साइन थीटा -3√/2 नेगेटिव साइन। साइन नेगेटिव किसमें होता है, तीसरे में और चौथे में, क्योंकि इसमें tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, इसमें बाकी सारा नेगेटिव, तीसरे और चौथे में साइन नेगेटिव होगा। साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/3। इसमें भी रेफरेंस एंगल π/3 आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को देखना होता है। इसका इनवर्स ले लें, साइन इनवर्स ले लें पॉजिटिव वैल्यू का, या आप टेबल याद रख लें। अब क्वाड्रेंट कौन से इसमें, थर्ड क्वाड्रेंट है इधर, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देख लें पाई प्लस रेफरेंस एंगल, तो पाई प्लस ये वाला रेफरेंस एंगल, तो इसका एलसीएम ये 3π + π = 4π/3। फिर क्वाड्रेंट इसमें नेक्स्ट क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट अगर देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो एंगल है वो 2π-θ है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π - θ, तो 2π माइनस ये वाला रेफरेंस एंगल, इसका एलसीएम ले लें 3 आ जाएगा, तो ये 6π - π 5π/3
3 आ जाएगा। जितनी वैल्यूज आई हैं, एक तो ये वाली वैल्यूज आई है 4π/3, एक आई है 5π/3 और एक इधर आई है π/3 और एक ये वाली आई है 2π/3। ये सब वैल्यूज आप इधर लिख लें तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है।